नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आज आप लोगों के बीच कक्षा 12 की पुस्तक हिंदी के प्रथम अध्याय पवन दूतिका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है, उसके प्रथम पैराग्राफ को आप लोगों के बीच पढ़ाऊँगा। आइए देखते हैं प्रथम पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में मंद्राकांता छंद का प्रयोग किया गया है। मंद्राकांता छंद के प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस प्रकार से प्रत्येक पंक्तियों में 17 वर्ण होंगे, तो यह मंद्रकांता छंद होता है। इस पैराग्राफ में राधिका जी की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से दूर हैं और बड़ी दुखी हैं। तब कवि लिखते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प शतगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख मुझसे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खिन्ना एक दिवस, खिन्ना माने दुखी, एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर में। एक दिन राधा जी श्री कृष्ण से वियोग के कारण अपने घर में अकेली दुखी मन से बैठी हुई थीं। उसी समय आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, धरा माने पृथ्वी। राधिका जी के दोनों नेत्रों से गिरते हुए आंसू धरातल को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। सदन माने घर। राधिका जी के घर में उसी समय वातायन माने खिड़कियों के माध्यम से या झरोखों के माध्यम से प्रातःकालीन वायु या सुपवन पुष्पों की सुगंध को लेकर के उनके घर में धीरे से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप उनकी पीड़ा, विपुल माने अत्यधिक, जब बढ़ने लगती है तो वह दुखी हो उठती हैं और सदुख दुख के साथ श्रीमती राधिका जी पवन से कहती हैं। जब पवन की सुगंधों के कारण राधिका जी की विरह वेदना अत्यधिक और बढ़ने लगती है तो वह दुखी हो उठती हैं और दुख के साथ श्रीमती राधिका जी पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कि हे प्रातःकालीन वायु, हे पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है।
क्या तू भी कलुषित अर्थात दूषित या पीड़ित काल माने समय की क्रूरता अर्थात निर्दयता से। हे प्रातःकालीन वायु, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की निर्दयता से पीड़ित हुई है? क्या तू भी समय के द्वारा उसकी निर्दयता से, कठोरता से सताई हुई है? इस प्रकार से राधिका जी पवन से अपना प्रश्न करती हैं और पवन को क्रूर बताती हैं, क्योंकि पवन राधिका जी की पीड़ा को और बढ़ा देती है। उनके जो हृदय में पीड़ा थी उसे हृदय विदारक बना देती है, जिससे वह अत्यधिक दुखी हो उठती हैं। इसीलिए राधिका जी पवन को यहाँ क्रूर या निर्दयी कहती हैं। आगे का पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमें आशा है आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।